गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज अर्ली मॉर्निंग है, बज रहे हैं 5:30 सुबह से। यहाँ मैं अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मेरा मॉर्निंग रूटीन रहेगा सुबह का, कैसे मैं सारा काम करती हूँ। और आज चाट भी बनेगा आलू और टमाटर का। आप लोग कहोगे सिर्फ आलू टमाटर का चाट कौन बनाता खाता है, तो आज आप लोग मेरे ब्लॉग में देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आलू टमाटर का चाट, बहुत ही यम्मी। देखिए सब लोग टहलने जा रहे हैं सुबह के टाइम में, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे हम लोगों को टहलने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे पास काम ही सुबह से इतना होता है कि हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए चबूतरा एकदम से साफ़ हो गया है। फिर घर के अंदर मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया है। आज सोच रही हूँ मॉर्निंग रूटीन अपना डाल दूँ, कैसे मैं सुबह से काम करती हूँ। तो अभी मैं उठ के सिर्फ पानी पी हूँ, उसके बाद फिर बाहर झाड़ू लगाई हूँ, घर के अंदर लगा ली हूँ। इतना कचरा निकला है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर बच्चों के लिए तुरंत नाश्ता बना दूँगी, क्योंकि इनको लेट ना हो। और उसके बाद फिर पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। जब मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं नहाने के बाद ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन जब 5:30 या 5 बजे उठती हूँ तो फिर नहाने से पहले ही बना देती हूँ। लेकिन ये है फ्रेंड्स कि नहाने के पहले जब बनाती हूँ ना खाना, तो फिर से झाड़ू पोछा, मतलब गैस पोछूंगी, सारे बर्तन जिसमें बनाऊंगी उसे धुलूंगी, ऐसा कुछ करती हूँ। फिर नहाने के बाद फिर खाना बनता है। ऐसा कुछ होता है जिस दिन मैं नहाने के पहले खाना बना लेती हूँ। तो देखिए पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद जस्ट किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैं भुजिया बना दूँगी आलू की, और पूड़ियाँ यही बच्चे खा के और लेके चले जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही शुरुआत होती है। चाय मैंने बना के पी ली है जस्ट, क्योंकि चाय आदत है सुबह पीने की, तो मैं पी लेती हूँ। तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है, क्योंकि भुजिया सब्जी में बच्चे बोलते हैं मम्मी पानी ना डालिए, पानी वाली सब्जी उनको नहीं अच्छी लगती है। ये थोड़ा जैसे आप लोग आलू तलते नहीं हैं बिल्कुल पतला पतला काट के, चिप्स जैसे, वैसे ही इसका फ्लेवर आया करता है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी, अमचूर डाल दूंगी, गरम मसाला, हल्दी, नमक सिर्फ, और लाल मिर्ची पाउडर। देखिए इसे ऐसे तेल में ही पका लूँगी, तो भुजिया की तरह बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। यहाँ मैंने आटा गूंथ के रख लिया है, जल्दी से गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना देती हूँ। देखिए जल्दी जल्दी कढ़ाई भी मेरी जल गई है। क्या होता है ना, एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा रखी है, एक तरफ पूड़ियाँ बेल रही हूँ, एक तरफ तल रही हूँ, तो कढ़ाई थोड़ी सी जल गई। पूड़ी मैंने निकाल लिया है। सब्जी भी देखिए एकदम से तेल में पक गई है। अब इनको मैं जल्दी से दे देती हूँ, ये लोग खा लें, टिफ़िन तैयार हो जाए। शिव को टाइम लगता है, वो थोड़ा पूजा पाठ में लगा रहता है, तो वो सबसे पीछे ही होता है, इसलिए मैं उसको अच्छे से टिफ़िन भर के दे देती हूँ। खाने में वो एक पूड़ी ही खा के जाता है। और इनको भी जल्दी है, तो ये भी बोल रहे मुझे भी निकाल दो, तो इनको भी दे दो। उसके बाद फिर अपने घर के कामों में लग जाऊँ इन सबको भेजने के बाद, क्योंकि अभी भी पूरा काम पड़ा हुआ है। तो सब लोगों को फाइनली मैंने भेज दिया। उसके बाद सारे कपड़े मैं इधर इकट्ठा कर ले रही हूँ। आज वेडनेसडे है, तो कपड़े भी ज़्यादा धुलने हैं, क्योंकि कल हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे के दिन बाल और कपड़े मैं नहीं धुलती हूँ अपने घर में। साबुन वगैरह तो बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन हाँ 2 चीज़ नहीं करती। अभी पोछा भी पूरे घर में लगाना है, तो यहाँ कपड़े निकाल के रख दूँ, पानी भर लूँ, पोछा लगा लूँ, उसके बाद फिर कपड़े धुल के नहाऊँगी। फिर आप लोगों से बात करूँगी। एक सिस्टर हैं, उनकी कमेंट का रिप्लाई भी करना है, शायद आप लोगों को भी वो बातें अच्छी लगे, तो आप लोग भी सुन लीजिएगा। जिनको ना अच्छा लगे वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा के पूजा पाठ कर चुकी हूँ, तब आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं सोच रही थी फिर लेट हो जाता है ब्लॉग शूट करने में, तो पहले भगवान की पूजा वूजा कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँ। घर का काम हुआ, उन सबको मैंने भेजा, भगवान का काम हो गया। अब जा रही हूँ, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करूँगी, उसके बाद फिर दोपहर का लंच बनाऊँगी। और आज कुछ काम भी है मुझे, तो वहाँ भी जाऊँगी। चलिए देखती हूँ आज क्या क्या ब्लॉग में डाल पाती हूँ। ज्योति हैं, वो बोल रही थी साधना दी, आप जब भी कुछ मोटिवेट करने वाली बातें बोलती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप अपने ब्लॉग में डेली कुछ ना कुछ बताया करिए, बोला करिए।
तो डियर, ना मैं कहीं बाहर से, दुनिया के बाहर से मैं आई हूँ, ना आप आई हैं, ना कोई भी इंसान है, सबको सब कुछ पता होता है। हर चीज़ें हर इंसान को समझ में आती रहती हैं। बस यही होता है कि कोई उस नॉलेज का अपने लिए फ़ायदा उठा के कुछ खास कर जाता है, और कुछ लोग होते हैं अपना अच्छा काम भी बेकार के बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानती कि हाँ मैं मोटिवेट करूँगी तब आप मोटिवेट होगी, मेरी बातों से आप कुछ सीखोगे, ऐसा नहीं होता है। हम सभी बुद्धिमान हैं, हम सभी समझदार हैं, और आज के ज़माने में मुझे लगता है हम सभी पढ़े लिखे भी हैं, है ना। सिर्फ अपनी बात नहीं करती हूँ, हर एक महिला, हर एक जेंट्स पढ़ा लिखा है। कुछ सालों के पहले वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे व्यवहार में क्या होता है ना कि हमारी परवरिश काम आती है, हमारा नेचर कैसा है। कुछ लोग देखो चोर होते हैं, कुछ डकैत होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। हर इंसान को सब कुछ पता होता है, लेकिन क्या होता है, परवरिश, बिहेवियर और न सीखने वाली आदत होती है जो इंसान को अच्छा नहीं बनाती। और मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोगों को मेरी मोटिवेट करने वाली बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं, क्योंकि जिस इंसान को जैसा रहना होता है ना, वो वैसा ही रहता है। मैं किसी एक पर्सन के लिए बात नहीं कह रही हूँ, उसको आप मोटिवेट करोगे ना। मान लो मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किसी इंसान को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, किसी को नहीं अच्छी लग रही हैं। क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं? क्योंकि वो खुद को ही परफेक्ट मान के बैठी हैं, तो उनको थोड़ी ना हम समझा सकते हैं। और आपको मेरी मोटिवेट करने वाली बातें अच्छी लगती तो आपको थैंक यू, लेकिन जिन लोगों को नहीं अच्छी लगती फिर उनको लगता है ना अरे बोरिंग सा ब्लॉग है, क्योंकि उनको तो अपना ही जो क्राइटेरिया है, जो उनकी सोच है, जो उनकी समझ है, जो वो समझते हैं बातों को, वही वो समझेंगे ना। मेरी बातों को तो उन्हें लगेगा ये हुई बोल रही है। सबको सब कुछ समझ में आना भी बहुत बड़ी बात होती है डियर। मैं अपने आप को बहुत समझदार नहीं मान रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ समझा रहे हो ना, तो मैं आपकी बात को भी समझ लूँगी, आपकी बात को भी मान लूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से हर इंसान समझदार है। कोई किसी जगह, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी काम में, मतलब हर एक इंसान अपने लेवल में समझदार है। तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहना चाहिए। हम अगर अपने आप को ही परफेक्ट मान लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि इनफ, अब तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आज भी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, मैं खुद सीखती हूँ, और अपनी लाइफ में भी कुछ अगर अच्छे लोग मुझे दिखते हैं, मिलते हैं, उनकी बातों को मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अच्छा ये इस बात को ऐसे बोल रहे हैं, इनको मैं ऐसे हम अपनी लाइफ में से लागू कर सकते हैं। तो मैं ये बातें इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सबको समझा पाना भी मुश्किल होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप किसी और की बात को समझना चाहते, तब तो फिर आप समझदार हैं। नहीं तो फिर क्या कहते, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस बैठ पकुराए। तो आई होप मेरी बातों का मतलब आप सब समझ रहे होंगे। मेरे शब्द बोलने का ये तरीका नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई इस बात को समझ पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। मैं सोचा करती हूँ हर दिन अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ मोटिवेट करने वाली बातें बोलूँ। और अगर आप लोग कहो कि क्या आप हमेशा मोटिवेट ही रहती हैं, डिमोटिवेट नहीं होती, तो होती हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है, मेरे फैमिली में कोई दिक्कत होती तो मैं डिमोटिवेट होती हूँ। हर इंसान होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को सही और गलत का फ़र्क बता सकते हो, तब आप समझदार हो। पढ़ने के लिए तो सारी दुनिया में सब कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब लोग समझदार भी हो। हाँ, मैं देखती हूँ कुछ लोग कम पढ़े लिखे होती हैं, कुछ लेडीज़ें भी मैं देखती हूँ कुछ कम पढ़ी लिखी होती, फिर भी उनमें इतनी समझ होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, उनको इतना भी नहीं समझ में आता है कि इस जगह हमें खड़े होना, बैठना है कि नहीं बैठना। अगर सारी चीज़ों का फ़र्क आपको पता है, तब आप समझदार हैं। और मैं कैसी हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, क्योंकि एक दूसरे को बताना ही तो समझदारी है ना। मैं परफेक्ट हूँ ना आप हो, लेकिन हाँ, हर चीज़ हर इंसान से सीखते रहिए, यही लाइफ है। आप सबसे बातें करने के बाद मैंने खा लिया था, फिर दाल चावल दोपहर को बना दी थी, बच्चे आए खाए। मैंने बीच में शूट बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मुझे चाट बनाना था। मैं सोच रही थी ये वाला वीडियो शूट कर लूँगी। तो देखिए इसमें मैंने क्या क्या डाला है बता दूँ, क्योंकि सब कुछ डाल दी हूँ, अब बता रही हूँ। अदरक, लहसुन और थोड़ी सी प्याज, लाल मिर्ची कट करके मैंने डाली है, जीरा, उसके बाद फिर टमाटर डाल दी हूँ, चाट मसाला, गरम मसाला, काला नमक ये साथ में ही डाल दूँगी, और थोड़ी सी हल्दी। तो टमाटर सिर्फ डाली हूँ। बहुत ही यम्मी और टेस्टी चाट बनता है फ्रेंड्स, बाज़ार से भी अच्छा। आप लोग एक बार इस तरह बना के देखिएगा। काला नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि चाट में काला नमक और चाट मसाला दो ही मेन होते हैं, इनको आप डाल दो, मतलब जितना लगना है।
तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आलूओं को आप चाहें तो पहले से मैश कर लें। मैं इसमें ऐसे कूट कूट के बनाऊंगी। कूट कूट के बनाने में ज़्यादा मज़ा आती है, और मैश कर लो तो एकदम से पिस सा जाता है। तो देखिए सारी सामग्री मैंने डाल दी है। अब थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऊपर से डालूंगी, जिससे और ज़्यादा महकने लगे। यहाँ मेरे पास अभी धनिया का पत्ता सिर्फ नहीं है, नहीं तो फिर एकदम से देखने में बहुत अच्छा लगता है चाट। इसे और अच्छे से कूटना है, उसके बाद फिर बच्चों को निकाल के दे दूँगी। प्याज मैंने पहले से कट करके रख ली है। ये देखिए हमारा चाट रेडी हो गया है, और कम से कम 15 से 20 मिनट लगे होंगे। आलू पहले से उबाल करके मैंने रख लिया था। ये देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी आप लोगों को दिख रहा होगा, और है भी फ्रेंड्स। बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी हम बाहर का चाट तो हमेशा खाते हैं, लेकिन जब घर का खाते हैं तब लगता है हाँ पेट भर गया है। बाहर क्या होता है 10 रुपये का 20 रुपये का इतना थोड़ा सा मिलता है। तो फाइनली अब हम सब जा रहे हैं खाने। फिर सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन वर्तन उनको भी धुलूँगी। खाने वाने के बाद फिर आ गई हूँ इधर। बज रहे हैं 4:30। कपड़े इतने जितने पड़े हुए हैं ये सुबह जब मैंने धुला था ना तब के हैं। आज बादल छाए हुए तो जल्दी कपड़े सूखे नहीं हैं, तो पड़े थी इनको हटा लूँ। और कपड़े मैंने धुल लिए हैं। चादर भिगो के रखा था, बहुत ज़्यादा गंदा था तो जस्ट नहीं धुली हूँ। यहाँ पे पड़ोसी हैं हमारी, वो बातें कर रही हैं। एक हादसा हो गया है हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, एक्सीडेंट। तो वही ये बता रही थी कि ऐसे से ऐसा हो जाता है, किसी के जीवन का भरोसा नहीं है। तो वही मैं बातें कर रही थी। सच में फ्रेंड्स, लाइफ में हमें पता नहीं होता कब क्या हो जाए, तो हमें लगता है ईगो को अपने हमेशा साइड रखना चाहिए, और अपनों से, अपने आप से, गैरों से, सबसे हिल मिल के रहना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो हमारे साथ जाएंगी। और जीवन तो सबका ही एक दिन समाप्त होना है, लेकिन अच्छे लोगों को आदमी याद करता है, बुरे लोगों को आदमी कहते हैं अरे वो ऐसा था, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे बन के ही रहें, बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखना चाहिए। देखिए कपड़े मैंने डाल दिए हैं धुल के, और पड़ोसियों से बातें भी कर ली हूँ। थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए अपने पड़ोसियों से भी। और बर्तन इतने सारे इकट्ठे थे, इनको धुल ले रही हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी।